400% capacity. मैं अवेंजर्स मूवी देख रहा था एंड तभी यह सीन आया जो कि मुझे हमेशा से फनी लगता है, क्योंकि जहां थॉर ने सोचा कि एक लाइटनिंग अटैक से वो आयरन मैन को साइड कर देगा, बट उसका एक अटैक ही टोनी के सूट को इतना चार्ज कर देता है कि टोनी उसको अच्छे से टक्कर दे पाता है। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर टोनी का सूट 100% में से 75 चार्ज था एंड वो 400 पर तक चार्ज हो सकता था, तो टोनी ने उसको कभी मैक्स चार्ज क्यों नहीं किया। इससे टोनी की ही मदद होती, जहां उसका सूट और भी ज्यादा समय के लिए काम करता। अब यहाँ कुछ लोग बोल सकते हैं कि इवान वैन को यानी कि विप लश के साथ जो रेस कोर्स में लड़ाई हुई थी, जिसमें इवान ने लाइटनिंग विप का यूज करके टोनी के सूट को डैमेज किया था, उससे सीख लेते हुए टोनी ने अपने सूट में इम्प्रूवमेंट्स किए थे, जिसके वजह से वह और के सामने टिक पाया था। बट ऐसा नहीं, विपलस के सामने जो सूट था वो था मार्क 5, जो कि ऑलरेडी काफी कंप्रोमाइज था, जिसमें वेपन के नाम पर सिर्फ रिपर्स करस थे एंड ड्यूरेबल भी कम थी, ताकि इसकी मूवमेंट को और भी ज्यादा फ्री किया जा सके एंड इसको कहीं पर भी कैरी करके ले जाया जा सके। इसीलिए जब विपलश यहाँ उसको बंदी बनाता है तो टोनी का सूट कमजोर होने की वजह से पहले ही घुटने टेक देता है। ऊपर से एक लौटा अटैक यानी कि रिपल्स से शूट को भी इवान यहाँ पे आराम से डिफ्लेक्ट कर रहा था विप के मदद से, जिसके वजह से टोनी मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने सूट की जितनी ड्यूरेबल है उसका हिसाब लगाकर एंड जो भी डैमेजेस है को कैलकुलेट करके वह खुद को विप में लपेट हुए एंड दूसरे विप को डॉज करते हुए विप लश के करीब जाके उसका पावर सोर्स यानी कि आर्क रिएक्टर निकाल देता है, ताकि वह उसको रोक सके। इसके बाद जब मूवी के एंड में फाइट होती है तो टोनी मार्क 6 का यूज करता है। इसका डिफेंस अच्छा होता है, इसीलिए वो पहले तो उन रोबोट्स को हराता है एंड फिर विपलस के डैमेज को भी आराम से सह रहा होता है। जिसके बाद वो वर मशीन के साथ मिलकर एक कमो करके विपलस को हराता है। यहाँ पर टोनी का सूट मेजरली पहले ही डैमेज हो जाता है, ना कि विपलस के साथ लड़ाई के दौरान प्रूफंग माय पॉइंट की मार फका डिफेंस कमजोर था, इसीलिए टोनी का सूट डैमेज हुआ, वरना टोनी अगर मेन सूट लेकर आता तो शायद उतना डैमेज फ्लैश यहाँ पर नहीं कर पाता। इनफैक्ट टोनी थॉर से मार 6 पहन के लड़ा था, मतलब कि यह पुराना ही वाला सूट था, सिर्फ मरम्मत एंड शायद तो कुछ एडवांसमेंट के साथ। प्लस आप थॉर के लाइटनिंग से होने वाले डैमेज को भी यहाँ पर देख सकते हो, जिससे यह वाला पॉइंट आराम से कैंसिल आउट हो जाता है कि टोनी का सूट विपलस के साथ हुई लड़ाई के बाद अपडेट हुआ था, ताकि वह इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे अब्सॉर्ब कर सके, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सूट को कोई डैमेज ही नहीं होता। जिसके बाद अब सवाल यही रह जाता है कि आखिर कैसे यह सूट 400 पर तक चार्ज हो गया, जिसका जवाब हमें आयर 2 में ही मिलता है। लेकिन वो सूट एडवांसमेंट पर नहीं बल्कि आर्क रिएक्टर के अपडेट पर होता है। आपको याद होगा कि टोनी पैलेडियम का यूज करके आर्क रिएक्टर को चलाता था, लेकिन उससे उसके शरीर में जहर फैल रहा था, जिसका सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में वो एक नया एलिमेंट बनाता है जो कि पैलेडियम जैसा ही होता है बट उससे बेटर, एंड ये एलिमेंट और कुछ नहीं बल्कि टेसर था। वही टेसर एक जो स्पेस स्टोन जैसे पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन को होल्ड किया था। अब स्पेस स्टोन में तो लिमिटेड पावर है, जिसके वजह से उसको पकड़ना या यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए टेसरे को बनाया गया जो स्पेस स्टोन के पावर अनुसार एडजस्ट हो जाए। इसीलिए जब रेड स्कल ने कैप्टन अमेरिका 1 में उसको पकड़ा था तो वो टेलीप हो जाता है, लेकिन उस वक्त रेक्ट इतना ज्यादा पावर छोड़ रहा होता है कि वो शिप को पिघलते हुए समुंदर में जा गिरता है, जिसको हॉवर्ड ने बाद में खोजा था एंड उस पर रिसर्च करके आर्क रिएक्टर का न्यू रखा था, जो कि एक घर जितना बड़ा था। बट टोनी ने अपने जीनियस माइंड से पहले पार्ट में उसको छोटा किया एंड सेकंड पार्ट में वो मेन एलिमेंट ऐड कर दिया पावर के लिए, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। अब क्योंकि टेसरेक्ट का एलिमेंट ऐसे अब्सेंट पावर सर्च को हैंडल कर सकता था, इसीलिए जब थॉर ने लाइटनिंग अटैक किया
तो उसका आर्क रिएक्टर एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे टोनी भी शॉक हुआ था, जो कि आप उसके रिएक्शन से ही समझ सकते हो। इन शॉर्ट, थॉर का लाइटनिंग पावर को यहाँ पर हैंडल टोनी का सूट ने नहीं बल्कि उसके आर्क रिएक्टर ने किया था, उस न्यू एलिमेंट के मदद से जिसको टोनी ने आयरन मैन 2 में सिंथेसाइज किया था। अब उस एलिमेंट को आर्क रिएक्टर में डालते ही वो 100% तो रहता है, लेकिन अगर कोई पावर सर्च जैसे कि थॉर की लाइटनिंग आती है तो उसको भी वह डील कर सकता है, एक वैसे ही जैसे टेसरे एकट स्पेस स्टोन के पावर सर्च को मैनेज कर लेता था। आपका क्या कहना है मेरे इस थ्योरी पर? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या यह एक्सेप्टेबल है या आपको भी लगता है इवान के साथ हुई लड़ाई से सीख लेते हुए टोनी ने ये अपग्रेड किया था? एंड हाँ, अगर आप विप्लश वाले पॉइंट से सहमति रखते हो तो कमेंट में जरूर बताना कि अगर ऐसा था तो टोनी का सूट डैमेज कैसे हो रहा था इस सीन के अंदर, एंड वो क्यों थोड़ा सा सरप्राइज था इस सीन में जब जार्विस उसको बताता है कि ये 400% चार्ज हो गया है या फिर पावर बढ़ गया है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।